Yes, dear students, today we'll go with the numerical which is based on the magnetic effect of electric current. Find out the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side 2L carrying a current I. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो बायो सेवर्ट्स लॉ से यदि हम डिफाइन करते हैं तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर पे, तो बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इसमें आई तो करंट हो गया, और यदि हम एक कंडक्टर की बात करें तो ये वाला एक एंगल अल्फा हो गया, एक एंगल बीटा हो गया, ठीक है। और ए जो है दिस इज द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए की जगह आ जाएगा एल आ जाएगा, एल 2L लिया हुआ स्क्वायर स्क्वायर है। अब इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या समझने का है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऐसे ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो करंट जब ऊपर की ओर फ्लो रहा है तो आप यदि ये रूल अप्लाई करेंगे थंब रूल, तो इसमें देखेंगे ये जो फिंगर्स है कर्व्ड फिंगर्स है, तो इस पॉइंट पे जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण बाहर की ओर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। फिर जब हम यहां पे जाते हैं अगेन यू कैन पुट द थंब लाइक दिस, तो ये जो फिंगर ये जो कर्व्ड फिंगर्स बता रही है ये भी ओ आउटवर्ड आ रहा है यहाँ पे, मीन्स बिकॉज ऑफ दिस सी डी, बिकॉज ऑफ द एडी द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड। अब यहाँ पर देखें तो फिर से आप देखें तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपको इससे मिलेगा कर्व्ड फिंगर से, तो यहाँ सेंटर पे इसमें भी आउटवर्ड आ रहा है, मीन्स तीनों में आउटवर्ड आ रहा है। फाइनल हम देखें फोर्थ में, तो फोर्थ में भी हम देखें तो इफ वी आर अप्लाइंग दिस मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। मतलब यदि हम एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसको 4 टाइम्स कर दें तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपका मिल जाए, ठीक है। ये सिंपल सा इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखें तो B1 को निकालना है हमको, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, आई दिया हुआ 4 पाई ए जो है हमने ये डिस्टेंस ले लिया, तो ये डिस्टेंस ए इक्वल टू एल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो डायगोनल्स है इसके सेंटर्स मींस क्या होगा, जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, तो ये जो डायगोनल्स है एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये इन दो के बीच में, जैसे देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी 45 का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये साइन अल्फा और बीटा जो है आपके, अल्फा और बीटा आपके क्या हो गए, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, मैं यही लिख देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो साइन 45 प्लस अगेन साइन 45, ये आपको टोटल इसका इफेक्ट, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का इफेक्ट यहाँ सेंटर पे दे देगा। हम एक की बात कर रहे हैं, इसको 4 टाइम्स करेंगे तो हमको टोटल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ देखें हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एल, और साइन 45 होता है 1/√2 और ये साइन 45 होता है 1/√2। तो अल्टीमेटली हम देखें यहाँ पे तो ये हो गया आपका 2/√2 4 पाई एल, तो ये रिजल्ट तो आपका आ गया B1 का। अब हमको B चाहिए, तो B विल बी 4 टाइम्स B होगा B1, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई, ये √2 हो जाएगा आपका, √2 से √2 कैंसिल, और डिनोमिनेटर में आ गया आपके 4 पाई एल आ गया। तो 4 ये 4 की वैल्यू भी आपकी कैंसिल हो रही है, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई √2 म्यू नॉट आई divided by pi into L. This will give the magnetic field at the center because of the current flowing in this. अभी जो कॉइल बनी है सर्कुलर आपकी स्क्वायर कॉइल है, ठीक है। तो हम इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकते हैं।